मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठिए। मेरा नाम है प्रिया सचदेव, आप लोगों की नई इंग्लिश टीचर। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश कहाँ तक आती है? ठीक है टीचर। अच्छा, यहाँ आओ। तब कुछ इंग्लिश में बोल के बताओ। मौसी जी, आई एम गोइंग, पुलिस कमिंग, बुढ़िया गोइंग जेल, बुढ़िया चक्की प्रेसिंग, चक्की प्रेसिंग, चक्की प्रेसिंग। साइलेंस स्टूडेंट्स, आई सेड साइलेंस। बेटा कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, ठीक है? आज हम इंग्लिश की पोएम सीखेंगे। पोएम? हाँ, इंग्लिश की कविता। पहले मैं गाऊंगी, फिर आप सब मेरे पीछे पीछे गाना। गरम गरम पराठे चौधरी को खिला। किसके पराठे हैं? बेबे। पापा जी मैं देखती हूँ, आप पराठा खाइए। बेबे, ये किस चीज के पराठे बनाए? खा के देखना। हेलो अमृता पुत्र, मैं बोल रही हूँ। कमलेश चाची जी, आप पैरी पौना चाची जी। ज्योति रहे पुत्र। पुत्र माफ करना पुत्र, मैं हमेशा तुम लोगों को कोई ना कोई तकलीफ देती रहती हूँ। क्या करूं पुत्र, अकेली हो ना, इसलिए। अरे चाची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके लिए कोई पराये थोड़ो भी ना है। आप कभी भी हमें फोन कर सकती हैं। बोलिए क्या काम है? आज सुरजीत गुस्से में घर से निकल गया। मुझे लगा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत समय हो गया पुत्र, काफी समय हो गया, अभी तक वापस नहीं आया। चाची जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुरजीत ना अपने दोस्तों के साथ कहीं पे गया होगा, आ जाएगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है पुत्र, गरम दिमाग का है ना, पता नहीं कुछ। नहीं चाची जी आप ऐसा सोचिए भी मत, कुछ नहीं होगा उसे। और चाची जी आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपने हमें बताया तक नहीं। मामूली सी खांसी है, चली जाएगी पुत्र। हो सके तो पापा जी से कह के सुरजीत को ढूंढवा देना। जी चाची जी मैं ढूंढवाती हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। ये हुआ है पुत्र? पापा जी कमलेश चाची जी का फोन था, वो कह रही थी कि सुरजीत सुबह से घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुरजीत है ना, पूरा का पूरा बिगड़ गया है, अपने बाप शमशेरे के नक्शे कदम पे चल रहा है, नहीं सुधरेगा। कमलेश चाची जी की ना तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, वो सही से बोल तक नहीं पा रही थी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है उनकी, पता नहीं क्या हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए पापा जी। अमृता पुत्र तू डॉक्टर को फोन मिला और उससे कह कि वो शमशेरे के घर पहुंचे, और थोड़ी देर बाद हम भी पहुंचते हैं। जी पापा जी। तू फोन मिला ना? जी पापा जी मैं बस मिलाती हूँ।
मैं जसवीर को बोल देता हूँ कि वो सुरजीत को ढूंढ ले। जी। ये दवाइयां हैं, दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? है भी और नहीं भी। अगर ये इसी तरह से परेशानियां और तनाव लेती रहेंगी तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। वेल, मैं दवाई दे रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेहरबानी डॉक्टर साहब, मैं ये दवाइयां मंगा लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मैं इसकी दवाइयां ले आता हूँ। अच्छा किया पुत्र, ले अपनी माँ की दवाई। जी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप कर सुरजीत, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? संभालिए खुद को, पानी लीजिए। समझने की जरूरत तो आपको है मम्मी जी। सौतेले कभी अपने नहीं होते। अब हमें कौन सी भीख देने आए हो ताऊ जी? सुरजीत चुप कर। तो चुप रहे कमलेश, ये तेरी परवरिश नहीं, शमशेर की भाषा बोल रहा है, इसीलिए इतना जहर उगल रहा है। अब मैं आपकी चिकनी बातों में नहीं आने वाला ताऊ जी। पहले तो आपने पापा जी को जेल भेजा, उसके बाद आपने सारी जायदाद हड़प ली, और अब हमारे ही पैसों से हमें भीख देकर अपना गुलाम बनाना चाहते हो आप। हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, चले जाइए आप यहाँ से। बड़ों से इस तरह से बात चाची जी संभालिए खुद। चाची जी संभालिए। और सुरजीत, ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? क्या हालत हो रखी है तेरी माँ की, और तू उन्हें ये सारी बातें कर। तुझे पता भी है कि तेरी माँ ने तुझे पालने के लिए कितने दुख उठाए, तेरी परवरिश कितनी मुश्किलों से की। तेरी माँ तो इतनी खुददार है, उन्होंने पापा जी से सिर्फ उतने पैसे ली कि तुझे अच्छे से पढ़ा सके, 2 वक्त का खाना खिला सके, बस। और तू ऐसे इज्जत करता है अपनी माँ की? हाँ, आप जिसे खुददारी कह रहे हो ना, उसे बेवकूफ कहते हैं परजाई जी। सुजीत!